सिंध हुकूमत ने इफ्तिखार शलबानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक तैनाती का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इफ्तिखार शलबानी सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के ओहदे पर तैनात हैं। सिंध के दीगर अजला में भी ब्यूरोक्रेट्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना अरकान के हमरा आज कराची पहुंचेंगे। शहर क़ायद के लिए 50 से ज़ायद मंसूबों का ऐलान होगा। मास ट्रांजिट निज़ाम, सर्कुलर रेलवे समेत 800 अरब से ज़ायद के मंसूबे शामिल। तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात होगी। वज़ीर आला सिंध की मुलाकात का इम्कान। MQM का वफ़द दोपहर 1 बजे मुलाकात करेगा। कराची के मसाइल फौज ही हल कर सकती है। कराची के ताजरों की राय। ताजर रहनुमा अतीक मीर ने कहा, कराची को सिर्फ फंड्स नहीं चाहिए, वो हाथ भी हों जो फंड्स दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। सिराज कासिम तेली ने प्रोग्राम 92 के दौरान कहा, मसाइल हल करने की सलाहियत NDMA और FWO के पास है। बारिश का पानी उतरा तो बिलावल कराची के दौरे पर निकल आए। बारिश के दिनों में बिलावल भुट्टो ट्विटर पर ही मुतहरिक रहे। वज़ीर आज़म का दौरा सर पर आया तो बिलावल को भी कराची के शहरियों की याद आ गई। मलीर में समूह घोट का मुख्तसर दौरा तो किया मगर गाड़ी से नीचे ना उतरे। सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। हम उम्मीद करते हैं तो सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। सिंध हुकूमत को पैसा ना देने के बयान पर बिलावल बरहम कहते हैं, क्या सिंध को पैसा ना देने की बात करने वालों के बाप का पैसा है? उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा, ये बाप का पैसा नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। कहते हैं, आपके सबूतों और वजाहत से मुतमईन हूँ, बतौर मुअव्विन खुसूसी काम जारी रखें। आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इस्तीफा पेश किया था। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 7 सितंबर को दिन 4 बजे तलब कर लिया। आरिफ अलवी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तलब किया। मौजूदा असम्बली का ये 26वां तीसरे पार्लिमानी साल का दूसरा इजलास होगा। बलूचिस्तान और सिंध में बारिशों के बायस अब चौकी के करीब दोनों सूबों को मिलाने वाला पुल बारिशों के बायस इंतहाई कमजोर हो गया। पुल पर से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। लाहौर में कराची से ज्यादा बारिश हुई मगर पानी नहीं रुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। लॉरेंस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का भी जायजा लिया। कराची में गुज्जर नाले के दोनों अतराफ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खत्म। रिहायशी इमारतों का सर्वे शुरू। मकीनों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। बिग 3 ने टूर्नामेंट आपस में बांट लिए। इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सियासत गले की हड्डी बन गई। एहसान मानी ने कहा, रवां साल टीम न्यूजीलैंड जाएगी। और मेसी का बार्सिलोना क्लब ना छोड़ने का फैसला। कहते हैं, इंतजामिया से मामलात हल कर लिए हैं। कोई क्लब मेसी को खरीदता तो उसे 700 मिलियन यूरो अदा करना पड़ने थे। उस वक्त मैं स्पीकर था और राजा साहब लॉ मिनिस्टर थे। ये 97 की बात है। तो फिर ये काम शुरू हुआ
तो इसमें फिर उस वक्त जो असम्बली थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो सारे मेंबरान ने कहा जी कि हुकूमत के पैसे नहीं हमें चाहिए, हम अपनी तनख्वाह में से पैसे देंगे। और ये फिर जितनी आप देख रहे हैं कि जो मस्जिद बनी है ना, ये MPAs की तनख्वाह से बनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो रईस मुनीर साहब खड़े हैं, रईस महबूब साहब 1 करोड़ और 14 लाख इन्होंने दिया है। और फिर शेख अलाउद्दीन साहब ने 25 लाख उन्होंने दिया था। बाकी सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आखिर में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, आज उनको कहा भी था कि वो आएँ, लेकिन पता नहीं मेरा हाल है उनकी मसरूफियत है। तो उन्होंने फिर इसके जो कारपेट्स हैं और जो एयर कंडीशनिंग जो अंदर है उसमें वो हुकूमत पंजाब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी का दिन है कि जो हमने आज से इतने साल पहले सोचा, फिर उस पर अमल हुआ और आज उसकी हकीकत आपके सामने है। और उसमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कैप्टन असद साहब की। और इस बिल्डिंग का ये जो है बिल्कुल नई असम्बली, ये भी हमने इंशाल्लाह ताला अब इसको 3 शिफ्टों में काम शुरू है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह हम वहीं इजलास करेंगे नया। और ये आप जब देखेंगे, ये आपको सारे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी और बिल्कुल रेप्लिका है। जो स्टोन उस असम्बली में इस्तेमाल हुआ है वही यहाँ इस्तेमाल हुआ है। उस वक्त पता नहीं ये जयपुर से लेके आए थे, फिर हम भी वहीं से लेके आए थे। तो हर चीज़ आपको बेहतरीन नज़र आएगी। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस असम्बली से दीन के हवाले से जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हम सब की एक हिम्मत हमें दे सबको, और इत्तेहाद दे। सबसे ज़रूरत है इत्तेहाद दे। उसमें तमाम मेंबरान जो हैं हमारे, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं शिया सुन्नी वहाबी हर सेक्ट के भी हैं, और फिर हमारे ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के जो मेंबर हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, फिर सिख कम्युनिटी के हैं, वो भी काबिल एहतराम हैं। और जब हम ये काम करने बैठते हैं तो उनको भी हम पूरा शामिल रखते हैं, उनकी ओनरशिप होती है। और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसमें देर ज़रूर लगती है कामों में, और इख्तलाफ भी अच्छी बात होती है जो इख्तलाफ होता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि इख्तलाफ को दूर करके फिर ज़्यादा मोहब्बत भी होती है